हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल द नेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग जो क्लास 12th का स्थिर वैद्युतिकी का पहला लेसन चल रहा था वैद्युत आवेशन क्षेत्र का, उसमें हम लोग पहले पार्ट में कहाँ तक पढ़े थे? यहाँ तक पढ़े थे कि चालन द्वारा आवेशन का प्रकार पढ़ रहे थे। तो आवेशन का 3 प्रकार हम बताए थे। पार्ट 2 वीडियो है ये, इसमें हम लोग आवेशन के एक प्रकार जो छूटा था वो पढ़ लेंगे, यानी प्रेरण द्वारा, और उसके बाद जो हम लोग कूलाम का नियम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं कि आवेशन का जो एक प्रकार बाकी रह गया था प्रेरण द्वारा क्या होता है। तो ये हम समझा रहे थे पार्ट 1 में कि आवेशन कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। किसी भी चालक पदार्थ को अगर आपको आवेशित करना है, उस पर आवेश अधिक करना है या कम करना है, उसको धनावेशित करना है या ऋणावेशित करना है, तो या तो उसमें इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए तो वो ऋणावेशित हो जाएगा, या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए उसके बाहरी कक्षा से, तो वो क्या होता है कि धनावेशित हो जाता है जब इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो हम यहाँ पर आवेशन के 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन प्रकार बताए थे? एक तो घर्षण द्वारा, 2 वस्तुओं को रगड़ दीजिए, तो रगड़ेंगे तो क्या होगा कि एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला जाएगा, तो जिसमें से निकलेगा वो ऋणावेशित, जिसमें जाएगा वो धनावेशित। इस तरह से दोनों वस्तुएं धनावेशित और ऋणावेशित हो जाएंगी। एक धनावेशित हो जाएगी, एक ऋणावेशित। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा वो धनावेशित, जो जिसमें चला जाएगा तो जिस पे ऋण चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तो रगड़ वाला हो गया। दूसरा है चालन द्वारा। कौन वस्तु है वो पहले से आवेशित है, उस पर आवेश ज़्यादा है, उसको दूसरे वस्तु से टच करा देंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें से कुछ आवेश दूसरे वाले वस्तु में चला जाएगा, तो जो वस्तु आवेशित नहीं थी वो भी क्या हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी। तो ये तो हो गया चालन द्वारा, यानी आवेशवा एक वस्तु से, हर देखो हम बताए थे ना कि एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन मतलब बहुलता नहीं है, इस पर कोई आवेश नहीं है, इस पर ज़्यादा आवेश है। तो जब दोनों को टच करा देंगे तो कुछ आवेश इसमें से इस पर चला जाएगा, और जब इसमें से इस पर चला जाएगा तो कुछ एहू पे आवेश आ जाएगा ना। तो ये तो आवेशित नहीं था, लेकिन ये भी अब क्या हो गया? आवेशित हो गया। तो अगर किसी वस्तु को आवेशित करना है तो रगड़ दीजिए तो दोनों आवेशित हो जाएंगी, या अगर ये आवेशित नहीं है तो ये जो आवेशित है उससे इसको छुआ दीजिए, टच करा दीजिए, तो इसका आवेश उसमें चला जाएगा, दोनों आवेशित हो जाएंगे। इस पर आवेश पहले से था, इस पर भी कुछ हो जाएगा। तो चालन द्वारा यहाँ पर आवेश चल के एक वस्तु से दूसरी वस्तु में गया है ना, टच कराने पे गया है ना, तो उसको बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। यानी यहाँ पर आवेशन जो हो रहा है, आवेशित करने की प्रक्रिया को हम आवेशन कहते हैं। तो यहाँ जो आवेशन हो रहा है वो चल करके दोनों को टच कराने पे हो रहा है, तो उसको चालन विधि द्वारा आवेशन कहते हैं। अब तीसरा वाला बचा था प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 वस्तुएं रहती हैं, उनको टच भी नहीं कराया जाता है और न रगड़ा जाता है। अब क्या किया जाता है? न टच कराया जाएगा न रगड़ा जाएगा, तो कहेंगे कि तब कैसे आवेशित हो जाएगा? तो एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपने प्रभाव से जब क्या करती है? आवेशित करती है, तो उसको बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। जैसे आजकल के लड़के वे सब, वो हीरो उनके पास नहीं आता है, ना हीरोइन आती है, ना प्रोड्यूसर निर्माता आता है, लेकिन वहां से सब पिक्चर बना के यूट्यूब पर डाल देते हैं, और वह देख देख करके पगला जाते हैं सब। कौन आशिकी में पगला गया है, तो कौन जो है मारपीट में, एक्शन में ढिसुम ढिसुम कर रहा है। तो क्या है? वो प्रेरणा मिल रही है उनको फिल्मों से, धारावाहिक से, और आजकल नए नए क्रिएटर्स आ गए हैं यूट्यूब पे, एक से एक बुद्धि दे रहे हैं, एक से एक मीम्स डाल रहे हैं, स्टेटस डाल रहे हैं। उससे क्या है कि वो उनको टच नहीं, मतलब वो उनके डायरेक्ट प्रभाव में नहीं है, दूर हैं, लेकिन वह ऐसा मोटिवेशन, ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं कि ये वो लोग वही काम कर रहे हैं जो वो करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज है, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को बिना संपर्क में आए आवेशित कर देता है, तो उसको बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें एक वस्तु दूसरे वस्तु को, ध्यान दीजिएगा, संपर्क में नहीं आता है, टच नहीं करता है, फिर भी क्या करता है? अगर ये ऋण आवेशित है तो इसको धन कर देगा। यहाँ उल्टा प्रेरण द्वारा आवेशन उल्टा होता है, अगर ये ऋण आवेशित है इसको धनावेशित कर देगा, इस पर ऐसा प्रभाव डालेगा कि यह भी क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा। इस पर कोनो आवेश नहीं था, ये ऋणावेशित है तो ये इसको धनावेशित कर देगा अपनी प्रेरणा से।
जबकि ये दोनों ना तो टच कराए गए और ना रगड़े गए। दोनों को अगर आप समीप रख देंगे, कहाँ रख देंगे, समीप रख देंगे, टच नहीं कराएंगे ना रगड़ेंगे। यदि दो चालकों को पास रख दिया जाए, एक दूसरे के समीप रख दिया जाए, जबकि उनको टच न करा जाए, संपर्क न करा जाए, केवल समीप रख दिया जाए, तो वैद्युत आवेशन की हम लोग तीनों विधियां पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग ये पढ़ रहे थे प्रेरण द्वारा आवेशन। तो बताया ना कि जब दो वस्तुएं हों और दोनों वस्तुओं को समीप रख दिया जाए, स्पर्श ना करें, टच ना करें, फिर भी एक जो आवेशित वस्तु है या दूसरे वस्तु को क्या कर दे, आवेशित कर दे अपने प्रभाव से, तो हम इस विधि को बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या बोलते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। ये वस्तु इस वस्तु को, ये टच में नहीं है, लेकिन फिर भी यह अपने प्रभाव से इसको क्या कर दे रही है, आवेशित कर दे रही है। अब जब ये आवेशित हो जाएगा तो हम कहेंगे कि यह आवेशन कैसे हुआ है, प्रेरण द्वारा आवेशन, यानी इस पर भी आवेश आ जाएगा इसके बगल में रखेंगे तो, ठीक है। तो वही चीज है कि आवेशन की तीन विधियां हैं, घर्षण द्वारा आवेशन, और इसके बाद प्रेरण द्वारा और चालन द्वारा। तीन विधियां हम लोग पढ़ चुके हैं, तो समझ में आ गया होगा। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है, आवेशन की तीन प्रक्रिया होती है, घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा और उसके बाद जो है चालन द्वारा। तो तीनों विधियां हम बता दिए आपको। घर्षण द्वारा आवेशन की वह प्रक्रिया जिसमें दो वस्तुओं को रगड़ने पर दोनों वस्तुएं क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है, उस प्रक्रिया को हम घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से आवेशन की वह प्रक्रिया जिसमें दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाने पर एक आवेशित वस्तु के कारण दूसरी वस्तु भी आवेशित हो जाती है संपर्क में लाने पर, तो उस प्रक्रिया को हम चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। वैद्युत आवेशन की वह प्रक्रिया जिसमें बिना संपर्क में लाए एक वस्तु, एक आवेशित वस्तु दूसरे वस्तु को आवेशित कर दे, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाएगी। तो तीनों आवेशन की प्रक्रिया या तरीका आप लोग समझ में आ गया होगा, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। तो ये टॉपिक आप लोग का खत्म हो गया। अब आता है कूलाम का नियम। तो आइए हम लोग कूलाम का नियम पढ़ते हैं।